प्रदीप पटेल कहां है, सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में तीन बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी जुड़े हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से यश भारती जी जुड़ रहे हैं। यश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से डॉक्टर संदीप सबलोक जी जुड़े हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदीप सबलोक जी बीएसएफ के रिटायर्ड जवान है अनिल मिश्रा, उन्हें भी हमने सुना, वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और साथ ही एक आरोप उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर भी लगा दिया। कांग्रेस के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया है और कहीं ना कहीं उससे भी खतरा प्रदीप पटेल को बताया। दिल से गायब होना अपने आप में मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और शासन तंत्र के लिए एक चुनौती का विषय है। जो आरोप कांग्रेस के ऊपर उन्होंने लगाए हैं, मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो इस प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनको इस बात के लिए जनता को जवाब देना चाहिए कि प्रदीप पटेल जी कहां हैं, यदि वे गायब हैं तो क्यों गायब हैं, और यदि वे अज्ञातवास पे हैं तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और जिम्मेदारों को सजा देकर उनको कानून की शिक्षों के पीछे भेजने का काम माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से ये बात बार बार मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है कि कोई मूसा गैंग के डर से प्रदीप पटेल जी गायब हुए हैं, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश को अपराध मुक्त करने का दावा शिवराज सिंह जी करते रहे और अब मोहन यादव जी भी कर रहे हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि स्थानीय नेता का नाम भी आ रहा है, सुकेंद्र सिबन्ना। देखिए, अगर किसी स्थानीय नेता का नाम आता है तो प्रशासन को पूरी छूट है कि उसके ऊपर कार्यवाही करना चाहिए। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि जब तक कोई प्रमाण नहीं होता है, कोई शिकायत लिखित में दर्ज नहीं होती है और सीधे कांग्रेस का ठप्पा लगा दिया जाता है। ठप्पा तो भारतीय जनता पार्टी पर लगना चाहिए कि उनका एक जिम्मेदार विधायक गायब है और सत्ता से लेकर संगठन तक सब मौन है। रीवा जिले में ही यदि चुना हुआ विधायक जनप्रतिनिधि खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन? रोहित जी, ये बड़ा स्पष्ट सी बात है, आपने प्रश्न किया है। जिम्मेदार तो सरकार होती है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी स्वयं गृह मंत्री हैं, ये सबसे पहली जवाबदारी उनकी है। लेकिन वो भी बेबस है, लाचार हैं, क्योंकि वो प्रदेश की जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए, चाहे इंदौर में दूषित पानी का मामला हो, चाहे छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप का मामला हो, भोपाल में आपराधिक घटनाओं का मामला हो, रीवा में तमाम घटनाएं, सतना में तमाम घटनाएं, पूरे मध्य प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। हाँ। जहां जनता असुरक्षित महसूस कर रही थी, अब इससे आगे बढ़ के जनप्रतिनिधि भी असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। तो इस प्रदेश की सुरक्षा, इस प्रदेश की रक्षा का तो भगवान ही मालिक होगा रोहित जी। इसके लिए तो हमें आपको विचार करना पड़ेगा कि जिनके हाथों में हमने इस प्रदेश की तस्वीर बनाने की, इस प्रदेश को सुरक्षित और सुखी संपन्न बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है, आज वे सारे लोग मौन हैं। ठीक है, क्या हो गया? आप प्रदेश इनके मुंह में दही जम गया। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक, भारतीय जनता पार्टी का एक भी मंत्री महसूस करने लगे। ठीक है संदीप जी, लौटूंगा आपके पास में। एक बार आशीष जी अपनी बात पूरी कर ले। ठीक है, बोलने को तैयार आता है, क्योंकि ये तो गोपनीय बातें हैं ना। अगर इस तरीके से वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्ड भी किया जाता है और सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट भी कर दिया जाता है। रुचि, ये बड़े एक जांच का विषय है और मैं अपने भाई की बात से सहमत हूं कि पुलिस के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वह उनको ट्रेस करके पता लगा सकती है। अभी हमारे भाई पत्रकार साथी हमारे जो हैं आशीष जी, उन्होंने अभी जो बात इशारों में की है, हमें उस बात पे भी जाना चाहिए कि कहीं पार्टी में या सरकार में अंतर कलह के कारण कोई ऐसा बड़ा प्रश्न इनके सामने खड़ा हो गया कि ये पर्दे के पीछे जाने को मजबूर हो गए। केवल प्रदीप पटेल ही नहीं, मध्य प्रदेश के ऐसे कई विधायक हैं जो इस समय सरकार की उपेक्षा का शिकार है। बुंदेलखंड के सबसे बड़े शेर के रूप में मैं नाम लेना चाहूंगा, गोपाल भार्गव जी भी पिछले कई दिनों से अपनी पीड़ा को लगातार उजागर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उपेक्षा की बात
भारतीय जनता पार्टी के विधायक महसूस कर रहे हैं और अंतर कलह इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब उनको भूमिगत होना पड़ रहा है। जाहिर तौर पे सवाल कई सारे हैं और ये सवालों के जवाब भारतीय प्रदीप जनता पटेल पार्टी ही की दे सकते हैं और वो कब सामने आएंगे इस पे सबकी नजर रहने वाली। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप।